हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 4.1 को आगे से। 4.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे स्टार्ट कराना है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट में अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। चलिए इसको मुझे सॉल्व करना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे समझो क्या करेंगे। इसमें इसमें मुझे एक्सपेंशन करोगे तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। काफी लंबा कैलकुलेट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को एक्सपेंशन नहीं करना, प्रॉपर्टी की थोड़ी सी हेल्प लेनी है। और मैंने प्रॉपर्टी की हेल्प क्या ली? C1 चेंजेस टू C2 चेंज करो, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 और C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, C2 को C1 से और C3 को C1 से सब्ट्रैक्ट किया। क्या फायदा होगा? फायदा होगा कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे 2001 से 2000 जब सब्ट्रैक्ट करोगे, 2001 से 2000 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 1 बचेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ भी 1 बचेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ भी 1 बचेगा। डायरेक्ट कैलकुलेट करके काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब C3 से C1 सब्ट्रैक्ट करना है। 2002 से 2000 सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचा, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। इसको जो कहते हो 2000, 2003 और 2006। 2006 भाई मैंने क्या किया? C2 से C1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और C3 से C1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बचा आपका। अब क्या करने वाले हैं कि C3 से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। यहाँ जो कहते हो, जे वाला भी जो कहते हो, जे वाला भी जो कहते हो, जे भी जो कहते हो। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 1 1, पूरा 2 कॉलम समान हो गए। तो 2 रो या 2 कॉलम के समान होने पर आंसर कितना आता है आपका? 0 आता है। देखिएगा तो हाँ, कोई दिक्कत आ रही है? 2 रो या 2 कॉलम समान आने पर आंसर कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। इसके 7 के बी पार्ट में उन्होंने क्या बोल रखा है? 7 के बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि 1 है, 0 है, 0 है, x है, y है, ठीक है। यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin y है, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos y है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो भाई यार साफ साफ एक्सपेंशन से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा एक्सपेंशन कर दो और यहाँ पे क्या कर दो? एक्सपेंशन ऑफ C1। मैंने C1 के साथ एक्सपेंशन कर दिया इसका। जब मैंने C1 के साथ एक्सपेंशन किया तो कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पे मैंने पहले किसको बाहर रखा? 1 को। मैंने किसको बाहर रखा? 1 को। जैसे ही मैंने बाहर रखा तो 1 के सामने का रो कॉलम छुपाने के बाद जो बचेगा उसको लिख दो। तो cos x हो जाएगा, यहाँ पे sin y हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा, यहाँ cos y हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे मैंने 0 रखा, 0 के सामने सारे एलिमेंट छुपा के बाकी बचे उनको लिखा, x लिखा, y लिखा, sin x लिखा और cos y लिखा। चलो मैं अभी लिख देता हूँ, बाकी मैं आगे से जो क्वेश्चन करवाऊंगा वहां 0 वालों पे 0 ही लिखूंगा पूरा, ठीक है। चलिए फिर 0 मैंने बाहर रखा तो सामने के रो और कॉलम को छुपा दिया, बाकी जो बचा उसे लिखा, x लिखा, y लिखा, cos x लिखा, sin y लिखा। एक्सपेंशन में आपको बताया था पहले एलिमेंट में प्लस C1, दूसरे में माइनस और तीसरे में प्लस। आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही लेक्चर में, डिटरमिनेंट में मैंने बताया था कि साइन का जो ऑर्डर है तो ऐसा था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आपका ऑर्डर था, ठीक है। तो देखो पहला एलिमेंट प्लस में लिया, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इनमें क्रॉस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos x cos y माइनस का sin x और sin y। ये फॉर्मूला हो गया आपका काय का? cos a प्लस b का। ये फॉर्मूला काय का हो गया? cos a प्लस b का, क्योंकि cos a प्लस b वाले फॉर्मूले में क्या आता है आपका? माइनस आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंशन से हो गया आपका,
ठीक है। 7 का सी पार्ट आपको है, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आप लोग करेंगे समय में इसको, कुछ है नहीं इसमें खास। एक्स 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 एक्स, इसके बाद एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, इसका एक्स बाई जेड। आपको देख के इसका आंसर समझ में आ रहा होगा, दोनों कॉलम सेम है, आंसर सीधा 0 हो गया, कुछ करना ही नहीं। दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं, मैंने प्रॉपर्टी बताया है, उसका आंसर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंशन से करना है, उसको भी मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग करिएगा, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ए बी सी क्लियर है, डी में आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है। आप लोग अपनी बुक अजय कुमार अग्रवाल में देख सकते हैं कि आपका ए बी सी आपका मैंने बता दिया है, और जो इसका डी वाला पार्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंशन से होगा। ई पार्ट देखिए इसका लेंदी है थोड़ा, इसका ई पार्ट 7 का ई पार्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7 का जो ई पार्ट है क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर, बी सी माइनस का ए सी, बी माइनस का सी, ए माइनस का बी, सी माइनस का ए, बी सी माइनस का ए सी, बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो पहले यहाँ देखिए, इन दोनों एलिमेंट से बी कॉमन आया, बी माइनस ए बचा, इन दोनों से ए कॉमन आया, यहाँ बी माइनस ए बचा, इन दोनों से सी कॉमन आया, यहाँ बी माइनस ए बचा, यहाँ पे b माइनस सी से, यहाँ a माइनस बी से, यहाँ c माइनस ए से, क्लियर है ना। इन दोनों से कॉमन कितना आया, c आया, b माइनस ए बचा, यहाँ से b आया, तो यहाँ भी b माइनस ए बचा, यहाँ से a आया, यहाँ पे भी b माइनस ए बचा, इतना क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ से कॉमन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन आया b माइनस ए, और यहाँ भी कॉमन आया आपका b माइनस ए, मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले वाले स्टेप में मैंने डिटरमिनेंट के अंदर ही अंदर एलिमेंट को आपस में सॉल्व किए, एलिमेंट को आपस में सॉल्व किया है, इसके बाद मैंने कॉमन वाला रूल लगाया कि जो कॉमन लिया जाता है वो पर्टिकुलर एक रो, पर्टिकुलर किसी एक रो पाली। देखिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कॉमन चला गया, यहाँ बी बचा, ए बचा, सी बचा, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, सी बी, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे बाहर देखेंगे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या किया, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3 हो गया। इन दोनों को ऐड करो, C खत्म, इस C2 और C3 को ऐड कर रहे हैं ना। अभी मैंने कॉमन प्रॉपर्टी लगाई, कॉमन प्रॉपर्टी के बाद दो कॉलम को ऐड करने वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया, C खत्म, B बचा, B खत्म, A बचा, A खत्म, C बचा, B A C B A। इसके बाद दो कॉलम आपके सेम हुए, दो रो या दो कॉलम सेम होने पर वो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। बताइए अगर कोई समस्या आपको आ रही है, दो रो या दो कॉलम सेम होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है कि 0 हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अजय कुमार अग्रवाल का, उसमें भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है, डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ए पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए क्या है,
1 1 1, यहाँ पे ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस का बी सी, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल में आपको 0 प्रूव करना है। भाई गौर करिएगा, आपको डिटरमिनेंट में मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है, प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में, कि किसी एक रो किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट हम लोग डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा और लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद C3 में ब्रेक करना चाहते हैं। हम ब्रेक कहाँ करना चाहते हैं? C3 के साथ। C3 के साथ हम लोग ब्रेकअप चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, दो डिटरमिनेंट बनेंगे, ठीक है। C3 को हम ब्रेक कर रहे हैं तो C1 आपका जो कितना हो, 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी ए और ए बी, बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। अब फायदा क्या होगा, तो बगैर फायदे को तो मैंने कुछ किया नहीं होगा, अब फायदा हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे जी, तो इससे बोलेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जे वाला डिटरमिनेंट इसकी तरह ही बन जाए। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ अभी, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया था आपका, डायरेक्ट आपका विदाउट एक्सपेंशन का क्वेश्चन था, 5th का डी पार्ट, उसमें भी मैंने ऐसा कुछ बनाया था। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने छोटा सा काम किया, मैंने ए का मल्टीपल किया और ए का डिवाइड किया। मल्टीपल डिवाइड का रूल क्या होता है, नहीं वो अलग अलग मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हमने क्या किया, ए का डिवाइड किया और हमने क्या किया, ए का मल्टीपल किया, ए का डिवाइड ए का मल्टीपल, तो यहाँ ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ए बी सी हो गया। बी का डिवाइड किया, बी का मल्टीपल बी, बी स्क्वायर ए बी सी, सी का डिवाइड सी का मल्टीपल तो सी, सी स्क्वायर ए बी सी। मैंने पहले वाले डिटरमिनेंट को अलग कर दिया, दो डिटरमिनेंट बना लिए। तो मैंने ब्रेक किसको किया, C3 के एलिमेंट बट गए, C1 C2 के एलिमेंट जो के तो रहेंगे। इन एलिमेंट को बांटने में क्या लगा था, माइनस, मैंने माइनस लगा दिया। इसके बाद मैंने दूसरी वाले डिटरमिनेंट को थोड़ा सा ऑपरेट किया, ऑपरेट क्या किया, ए का डिवाइड ए का मल्टीपल, बी का डिवाइड बी का मल्टीपल, सी का डिवाइड सी का मल्टीपल। और किसी भी एलिमेंट का जब डिटरमिनेंट में मल्टीपल करते हैं तो वो मल्टीपल किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ होता है, इतना याद रखना है आपको। चलिए 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 कुछ करें, 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन कितना आया, ए बी सी अपॉन में ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, 1 1 1, दिस कैंसिल। चलिए यहाँ पे कितना है, 1 है 1 है 1 है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले डिटरमिनेंट और इस वाले डिटरमिनेंट के कॉलम है तो सेम, लेकिन मैं आगे पीछे पोजीशन अलग अलग है। तो एक काम कर दो, C1 को चेंज कर दो C3 में और C3 को चेंज कर दो C1 में, क्योंकि भाई दोनों डिटरमिनेंट के कॉमन सेम है, बस आगे पीछे है। C1 C3 को इंटरचेंज किया, ये 1 1 1 यहाँ आ गया, ए बी सी यहाँ आ गया। अब दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे, बाहर क्या आएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर। तो C1 और C3 को मैंने इंटरचेंज किया, C1 और C3 को मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया, C2 को मैंने ज्यों के त्यों रखा। अब एक बार इंटरचेंज प्रोसेस और लगाएंगे, यहाँ कितना है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने एक बार इंटरचेंज प्रॉपर्टी और लगा दी, C2 चेंजेस टू C3, C3 चेंजेस टू C2, C2 चेंजेस टू C3 और C3 चेंजेस टू C2। इंटरचेंज किया, जे 1 1 1, यहाँ ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब फिर से कॉलम को चेंज किया, फिर माइनस आएगा, क्योंकि दो रो या दो कॉलम को चेंज करने पर बाहर माइनस आता है।
जी प्लस का है और जी माइनस का, पूरा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 0। आई रिपीट, सबसे पहले मैंने C3 कॉलम को ब्रेक किया, पहला एलिमेंट पहले डिटरमिनेंट को दिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे डिटरमिनेंट को दिया, बीच माइनस पड़ा था तो मैंने माइनस लगा दिया। इसके बाद दूसरी बार डिटरमिनेंट में ए का डिवाइड, पहले रो में ए का मल्टीपल, बी का डिवाइड, दूसरी रो में बी का मल्टीपल, सी का डिवाइड, तीसरी रो में सी का मल्टीपल। जो डिवाइड और मल्टीपल का रूल है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ होता है। इसके बाद मैंने यहाँ एबीसी कॉमन ले ली, कॉमन का भी वही रूल होता है, जब मुझे कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन किसी एक रो किसी कॉलम के साथ आता है। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, एबीसी आपका कैंसिल हो गया जी, एबीसी जो कहता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कहता हूँ, यहाँ वन 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 हो गया, एबीसी से एबीसी कैंसिल। अब मुझे दिख रहा है कि दोनों डिटरमिनेंट के एलिमेंट से मतलब कॉलम सेम है, बस वो आगे पीछे उनकी प्लेस है, तो उनकी प्लेस को मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया। पहले C1 और C3 को इंटरचेंज किया, C1 और C3 को जैसे ही इंटरचेंज किया तो बाहर काय का सिंबल आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर C2 और C3 को इंटरचेंज किया, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस था तो माइनस हो गया, दोनों कैंसिल गया, आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, चलिए तो 9 का बी पार्ट भी आपका, मैं 9 का बी पार्ट आपका बड़ा सिंपल सा है, चलो उसको करवा दे रहा हूँ, मन हो रहा है मेरा कराने का, इतना क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 का बी पार्ट है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 का ए ये भी बोर्ड में कई बार आया है, और 9 का बी पार्ट ये भी बोर्ड में कई बार आया है आपका। 1 1 1 1 1 प्लस का एक्स, 1 1 1 1 प्लस का वाई, इक्वल में कितना है आपका एक्स। चलिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन करके भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहे हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। कैलकुलेशन काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करोगे, काफी ज्यादा नहीं मतलब लेंदी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। R2 में से मैंने R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R3 में से मैंने R1 को सब्ट्रैक्ट किया, समझ ना गौर से। जब मैं R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 से 1 चला गया, 1 प्लस एक्स से बन गया तो एक्स बचा, 1 से बन गया 0 बचा, 1 से बन गया 0 बचा, 1 से बन गया 0 बचा, 1 प्लस बाई से बन गया बाई बचा। यहाँ पे कितना है 1 1 1 1 1 1। तो मैंने क्या किया, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया, R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया, R3 में से R1। क्या फायदा हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा जीरो बन गए आपके, और बहुत ज्यादा जीरो जैसे कि कैलकुलेशन जितने ज्यादा जीरो होंगे उतनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब मैंने इसको सिंपल कर लिया, मतलब एक्सपेंशन कर लिया, तो मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंशन ऑफ C1, C1 से एक्सपेंशन करेंगे तो C1 में पहले किसको रखा 1, 1 के सामने का रो कॉलम छुपा दोगे, बाकी जो एलिमेंट बचे x 0 0 y, बाकी पे मैं 0 को रखूंगा सब 0 हो जाएगा, इस वाले 0 को रखेंगे सब 0 हो जाएंगे। आपको पता ही होगा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, लेकिन भले ही मैंने इसको बाहर रखा है लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि पूरा सब 0 हो जाएगा। इसको बाहर रख के मैंने एक्सपेंशन किया, वो भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है आपका। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा x का मल्टीपल बाई से एक्स बाई, 0 का 0 से 0, फाइनली आंसर कितना है एक्स बाई। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी का गौर करना है। प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई क्यों किया, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया और R3 से मैंने R1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्लियर होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं 10 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट में करा कि मैं 10 का बी करा रहा हूँ, ए आप तो खुद ही करिएगा, मैं इसको स्किप करा रहा हूँ। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन
अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल में कितना प्रूव करना है, 0। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। चलिए देखो कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो वैसे अगर इसको डायरेक्ट अगर आपने कैलकुलेट कर दिया तो काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेट तो बिल्कुल ही नहीं करना है इसको, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन तो बिल्कुल करना ही नहीं है। अब करना कैसे है, देखा जाए तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इन दो कॉलम को सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला बना लें। वो बना भी लेंगे, कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉस डेल्टा से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड किया तो मल्टीपल भी हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे साइन अल्फा था और मैंने कॉस डेल्टा का क्या किया, डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे कॉस डेल्टा का मल्टीपल, यहाँ पे भी साइन बीटा कॉस डेल्टा और साइन गामा कॉस डेल्टा। मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट में मल्टीपल होता है तो वो मल्टीपल किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही होता है। चलिए इसी प्रकार मैंने यहाँ पे साइन डेल्टा से डिवाइड किया तो साइन डेल्टा का मल्टीपल भी करें तो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। भाई मैंने अगर जैसे कि मैंने कॉस डेल्टा का डिवाइड किया तो मल्टीपल तो करना ही है। और जब किसी एलिमेंट का मल्टीपल होता है तो किसी एक रो किसी एक कॉलम के साथ होता है, तो मैंने पहले कॉलम में कर दिया और साइन डेल्टा का जो डिवाइड किया उसका भी मल्टीपल कर दिया मैंने। अब कहो सर फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ना, देखो क्या हुआ, साइन बीटा प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे साइन गामा प्लस डेल्टा। फायदा क्या हुआ, फायदा देखो, फायदा फायदा 1 अपॉन कॉस डेल्टा, 1 अपॉन कॉस डेल्टा साइन। फायदा हुआ C1 चेंज टू C1 प्लस C2, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। देखिए मैंने इन दोनों कॉलम को ऐड कर दिया, इन दोनों कॉलम को मैंने क्या कर दिया, ऐड। फायदा क्या हुआ, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो पहला एलिमेंट जब पहले से ऐड होगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा, ऐड होगा कॉस अल्फा साइन डेल्टा से। याद करो वही वो दिन क्लास 11th वाले, आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है भाई। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस डेल्टा, ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन बीटा प्लस डेल्टा, ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन गामा प्लस डेल्टा। थोड़ा ये छोटा लिख के ध्यान, C1 चेंजेस टू C1 प्लस। चलिए तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट पहले से ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड हुआ, तीसरा तीसरे से ऐड हुआ। ये फॉर्मूला बन गया आपका काय का, जैसे ये साइन अल्फा प्लस डेल्टा हुआ, बीटा वाले से बीटा प्लस डेल्टा होगा, गामा वाले से गामा प्लस डेल्टा होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ पे कितना है कॉस बीटा साइन डेल्टा, यहाँ पे क्या है कॉस गामा साइन डेल्टा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या है साइन अल्फा प्लस डेल्टा, यहाँ पे क्या है साइन बीटा प्लस डेल्टा, यहाँ पे क्या है साइन गामा प्लस डेल्टा। तो भैया मैंने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की वो मैंने C1 के साथ की, C2 ज्यों के त्यों, C3 ज्यों के त्यों, दोनों कॉलम समान है, हम लोगों ने पढ़ा है। याद करिए प्रॉपर्टी में, याद करिए वो दिन वाला लेक्चर जहाँ पे मैंने बताया था कि दो रो या दो कॉलम समान होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो भैया ये 0 हो गया, साहा 0 में किसी का गुणा करोगे 0 हो गया। बताओ भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, ये था इतना जड्डू बम टाइप का सवाल भाई, हो गया होगा। मैंने क्या किया, आई रिपीट, कॉस डेल्टा का डिवाइड मल्टीपल, साइन डेल्टा का डिवाइड मल्टीपल, डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर का किसी भी संख्या का किसी भी मतलब वेरिएबल का अगर मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो वो मल्टीपल जो होता है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ होता है। जी हाँ, सवाल आपका बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी के मन में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से आज लिख देता हूँ, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हो, 8756765092 RG सर। तो इस पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे,
यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए 11 के ए पार्ट को देखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 11 के ए पार्ट को देखिएगा। चलो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में कईयों बार आ चुका है। देखिए 11 का ए पार्ट, यहाँ पे कितना है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ ए क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है, और मुझे प्रूफ में लाना है क्या, ए बी सी। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, तो देखिए और क्या लाना है आपको। देखिए भाई, और क्या लाना है आपको, और क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखिए, करिए। देखो बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, यहाँ से कॉमन ले लो ए, यहाँ से कॉमन ले लो बी, यहाँ से कॉमन ले लो सी। याद करिए वो दिन 12 लेक्चर जब मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन किसी एक रो किसी एक कॉलम के साथ आता है, याद है। तो मैंने ए लिया, बी लिया, सी कॉमन ले लिया, यहाँ ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ ए बचा, यहाँ ए स्क्वायर बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ बी स्क्वायर बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ सी बचा, यहाँ सी स्क्वायर बचा। चलिए यहाँ पे है ए बी सी। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया, मैंने यहाँ पे भाई अभी अभी है, देखिए थोड़ा सा स्पेस खाना बना के रखो, काम चलेगा नहीं। तो भैया बाहर ए बी सी आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ होने लगा, अभी बहुत कुछ होगा, देखते रहिए। C2 में मैंने क्या कर दिया, C2 माइनस C1 कर दिया, C3 में मैंने क्या कर दिया, C3 माइनस C1 कर दिया। कहो सर फायदा बताओ। फायदा ये हुआ, 1 से 1 निपट गया, बिल्कुल निपट गया। B से A निपटाओगे तो B माइनस A हो जाएगा, B स्क्वायर से A स्क्वायर निपटाओगे तो एक ब्रैकेट में B माइनस A और एक ब्रैकेट में B प्लस A होगा। वर्गांतर लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। 1 से 1 निपटाया, 0 हो गया। सी से ए निपटाया, सी माइनस ए हो गया। सी स्क्वायर से ए स्क्वायर निपटाया तो सी माइनस ए ब्रैकेट में और सी प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब कहो सर इसका फायदा क्या हुआ, सर ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई, इसलिए लगाई कि यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए है, a माइनस बी चाहिए, तो वो बाद में बना लेंगे, और यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, C2 में से C1 घटाया और C3 से C1 घटाया। तो प्रॉपर्टी को सोचना पड़ेगा कि किसको किससे घटाने पर, किसको किसके साथ जोड़ने पर फायदा होने वाला है। तो C2 में से C1 घटाया, C3 में से C1 घटाया, दो रो दो कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, याद करिए प्रॉपर्टी वाला दिन। चलिए यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना है, a b c है, यहाँ 1 है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 0 है, यहाँ b अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट, तो प्रॉपर्टी लगाई दी तो कॉमन भी ले लीजिए, कॉमन भी ले लो, ये क्यों बचा रखा है, a b c, यहाँ से कॉमन लिया मैंने b माइनस a, यहाँ से कॉमन लिया मैंने c माइनस a, यहाँ बचा 1 a स्क्वायर, यहाँ 0 जो कॉमन चला गया, यहाँ पे b प्लस a, यहाँ से कॉमन आ गया 0 1 c प्लस a। चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखो ये वाला फैक्टर आपको बाहर चाहिए था, मतलब प्रूफ में चाहिए था, मिल गया। ये वाला भी अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये वाला भी फैक्टर प्रूफ में चाहिए आपको, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग का की, देखो ए बी सी मिल ही गया, सी माइनस ए मिल ही गया, बी माइनस ए मिल गया, तो बी माइनस ए को हम लोग ए माइनस बी अभी आगे जाके बना लेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल गई, तो मैं क्या, मैंने वो बोला था ना कुछ कुछ होगा, तो होने लगा ना। अब इसके बाद हम लोग करने वाले इसकी बात है, एक्सपेंशन की बात कर दीजिए। जहां पे जीरो जाना है वहीं से आप लोग एक्सपेंशन कर लिया करें, एक्सपेंशन ऑफ R1। जीरो जाना है वहां से एक्सपेंशन करने से फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। भाई जीरो का अगर प्रोडक्ट करोगे या जीरो को ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे कितना है, ए बी सी, यहाँ पे b माइनस ए, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ये b माइनस ए को यदि मैं यहाँ पे a माइनस बी लिखूंगा, समझे ना, इस b माइनस ए को अगर a माइनस बी लिखूंगा तो बाहर काय का सिंबल आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, c माइनस ए है। इसके बाद मैंने 1 को रखा, 1 के सामने के रो और कॉलम को छुपा दिया, 1 के सामने के रो और कॉलम को छुपा दिया, बाकी यही 4 एलिमेंट बचे। इन चारों एलिमेंट का डिटरमिनेंट बना दो, 1 b प्लस का a,
1c+i। बाकी बेटा 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 गौर करिएगा, इन जीरो को बाहर रखने पर सब जीरो ही हो जाता है। इन जीरो को बाहर रखने पर सब क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए इनसे अब कोई मतलब नहीं है एक्सपेंशन करने का, क्योंकि ये तो सब जीरो ही बना देंगे, तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। देखो, वन को बाहर रखा, वन का रो कॉलम बंद हुआ, बाकी चार एलिमेंट को लिया, बाकी जीरो को बाहर लोगे सब जीरो, फिर जीरो को बाहर लोगे सब जीरो, तो इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाकी आगे सब जीरो ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का ए बी सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। अब बेटा क्या करोगे, इनमें क्रॉस कर दोगे, सी प्लस ए, नीचे से ऊपर जाने पर आपका माइनस आ जाएगा, तो यहाँ ए से ए कैंसिल, माइनस ए बी सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, यहाँ सी माइनस बी बचा, सी माइनस बी बचा। अब यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि ए बी सी आपके प्रूफ में है, बिल्कुल है, ए माइनस बी प्रूफ में है, बिल्कुल है। और ये सी माइनस बी को यदि बी माइनस सी लिखोगे तो बाहर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी माइनस बी को यदि बी माइनस सी लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे सी माइनस ए है, यही आपको प्रूव करना था। बताइए क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि 11 तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हैं। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्किप करवाए हैं, तो आप लोग लगाइएगा। तो मैंने अभी आपको अपना नंबर दिया है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे आप मुझको बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में मैं 11 तक के क्वेश्चन को करवाता हूँ। अगले 2 वीडियो में आपका ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो पाई, क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य बनाए रखें आप लोग। चलिए ओके बाय।